हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे फिर से एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए, आज के सेशन में मैं आप सभी लोगों के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई हैं। और जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन पहुँचे आप लोग उस वीडियो को देखना प्रारंभ कर दें। तो चलिए, मैं इसी के साथ सभी क्वेश्चन को वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है और ये हिंदी का है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वो बातचीत क्या है। एकांकी है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है या ललित निबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, समय को व्यतीत न करते हुए आप लोग के पास कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिया जा रहा है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो बालकृष्ण जो भट्ट हैं वो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। किस युग के निबंधकार हैं। तो भारतेंदु युग के। तो करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया साथियों। नेक्स्ट देख लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो गया। तो बस इसका दनादन आप लोग आंसर देते जाइए, चैट सेक्शन में लिखते जाइए। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो ये आधुनिक काल के रचनाकार है। किस काल के रचनाकार है। तो ये आधुनिक काल के, यानी करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो गया साथियों। नेक्स्ट देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 फाइनली बोला जा रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसका फाइनली आंसर आप लोग का डी हो गया साथियों, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण जो भट्ट हैं वो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था। आया आर्याव्रत, हुंकार या हिंदी प्रदीप या फिर पंजाब केसरी। तो बालकृष्ण जो भट्ट थे वो बातचीत के लेखक थे, वो हिंदी प्रदीप की पत्रिका का संपादन किए थे, यानी करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया साथी। नेक्स्ट देख लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसके न होने से गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। जो संसार है किसके न होने से गूंगी प्रतीत होती है। तो मनुष्य में वाक शक्ति यानी बोलने की क्षमता न होने के कारण ये जो संसार है वो गूंगी प्रतीत होता है इसलिए इसका फाइनली आंसर आप लोग का बी, यानी कि करेक्ट आंसर आप लोग का बी फॉर बॉम्बे 7 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। मैला अंचल, गोदान, 100 एक सुजान, अंतराल। तो यानी कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित कौन है। तो 100 एक सुजान, यानी कि फाइनली आंसर आप लोग का सी, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, यानी कि 8 हो गया। तो 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है दोस्तों। चैट सेक्शन में लिखकर बताइए आप लोग भी। तो प्रारंभ में होने वाले नाटक है यानी उसको नांदी पाठ बोला जाता है, यानी कि फाइनली आंसर करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। तो 9 नंबर हो गया। तो अब 10 नंबर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है। एडिसन उनका स्टेटमेंट था, अकॉर्डिंग टू एडिसन उनका कहना था कि असल जो बातचीत का जो तरीका है वो दो व्यक्ति से ज़्यादा में नहीं हो सकता है, यानी कि उनके अनुसार दो व्यक्ति, यानी फाइनली आंसर आप लोग का ये हो गया साथियों, यानी कि एक करेक्ट आंसर हो गया। 11 नंबर देख लीजिए, तो 11 नंबर जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, यानी कि 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को। कब। 23 जून 1844 ईस्वी को। कब। 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। तो चैट सेक्शन में आप लोग लिखना ना भूलिए और साथ साथ बोलते चलिए, टाइम मिले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, बारी बारी से आप लोग बारीकी मतलब बार बार इसको पढ़िए ताकि आप लोग के माइंड में अच्छी तरह सेट हो जाएगा। आप लोग एग्जाम में जाइएगा इसका फटाफट आप लोग आंसर मार के चले आइएगा, OMR शीट पेंट कर कर चले आइएगा। तो इसका आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, यानी कि फाइनली आंसर 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। और जो भी नए चैनल पे है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथी के अपने साथियों को भी बताएंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का दमदार सेशन चल रहा है। तो इसके साथ आप लोग जुड़ जाइए और बस आप लोग को मेरे साथ रहने की इच्छा अंदर आत्मा से होनी चाहिए। आप लोग मेरे साथ चलिए, बहुत बढ़िया कर पाइएगा एग्जाम में। तो बस नेक्स्ट 11 नंबर हो गया। तो 12 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। तो 12 नंबर बोला जा रहा है, संयोक्ता स्वयंवर रचना है। तो संयोक्ता स्वयंवर किन की रचना है। तो श्रीनिवास दास की है। श्रीनिवास दास की है, यानी कि संयोक्ता स्वयंवर किनके द्वारा रचा गया है? तो श्रीनिवास दास के द्वारा रचा गया है। 12 नंबर का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया फाइनली। तो अब देख लीजिए 13 नंबर बोला, समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मीयता, यानी फाइनली आंसर इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। तो अब नेक्स्ट देखिए,
बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो बोला जा रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, यानी कि बातचीत की शैली को वो बतलाना चाहते हैं, यानी कि फाइनली आंसर इसका ये हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, तो नेक्स्ट बोला जा रहा है भट्ट जी ने भट्ट जी को किसने अंग्रेज साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो किसने रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। यानी फाइनली आंसर इसका करेक्ट आंसर 15 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया। चैट सेक्शन में लिखकर बताइए और बोलते चलिए साथ साथ में। तो 15 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया। 15 हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यानी कि 16 नंबर बोला जा रहा है। 16 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो किसके मुंह से एक बात सुनी थी 16 वर्ष के उपरांत? तो फ्राइडे के मुख से, यानी फ्राइडे के मुख से रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत एक बात सुनी थी, यानी कि फाइनली आंसर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका फाइनली आंसर आप लोग का, यानी कि अफ्रीका, भारत, यूरोप, कनाडा, तो इसका फाइनली आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच विद्या या रेल का विकट खेल? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ए, यानी कि रेल का विकट खेल। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल। कौन कौन नहीं है? तो कछुआ धर्म नहीं है, रेणुका भी नहीं है और प्राच विद्या भी नहीं है, यानी फाइनली आंसर इसका ए हो गया। नेक्स्ट देख लिया 19 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट की है, 100 जन 100 जन ये बालकृष्ण भट्ट के है, सद्भाव के अभाव ये बालकृष्ण भट्ट के, यानी कि फाइनली आंसर इसका करेक्ट डी आंसर हो गया, यानी परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं, यानी कि ये तीनों गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? जो रॉबिन्सन क्रूसो जी जो हुए वो 16 वर्ष तक किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य का सिर मतलब मुख यानी चेहरे को नहीं देखे थे, यानी कि इसका फाइनली आंसर आप लोग का सी, यानी करेक्टली आंसर आप लोग का सी हो गया। चैट सेक्शन में लिखते चलिए साथियों। तो अब 21 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बातचीत से मन का बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? से मन किस प्रकार हो जाता है? तो ये हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी कि इसका फाइनली आंसर आप लोग का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? 22 नंबर की बात करूं तो बोला जा रहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? तो बेन जॉनसन साहब ने बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी फाइनली आंसर इसका बी हो गया। तो 22 हो गया। तो 23 नंबर देख लीजिए, तो 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी? तो पद्मावत ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, बेनिसंहार ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, और मेघनाथ ये भी बालकृष्ण भट्ट। तो मेघदूतम इनके द्वारा रचित नहीं है। तो मेघदूतम किनके द्वारा रचित है दोस्तों? तो ये कालिदास के द्वारा रचा गया है। यानी कि आप लोग का इसी तरह से आप लोग ये 1 लाख का क्वेश्चन बोलिए कि ये 1 लाख का क्वेश्चन है, 1 लाख का क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम के दृष्टि से VVI है, यानी कि MVVI बोलिए। तो बोला जाएगा मेघदूतम, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पद्मावत, बेनिसंहार, मेघदूतम और मेघनाथ वध। तो आप लोग का सभी का मालूम रहेगा तभी तो आप लोग करेक्ट कर पाइएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो मेघदूतम किनके द्वारा है? तो कालिदास के द्वारा था, ये गलत हो जाएगा, यानी कि यही इसका सही हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे कर देंगे दोस्तों, ऐसे मतलब सी इसका फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो नेक्स्ट बोला जा रहा है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था? उनका कहना था, एडिसन जी का कहना था कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था? तो एडिसन का कहना था, इसलिए इसका करेक्टली आंसर आप लोग का ए हो गया। 24 की बात करूं तो 24 का यहाँ पे डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, प्रयाग इलाहाबाद, यानी कि फाइनली आंसर आप लोग का बी हो गया, करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। तो उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? तो नेक्स्ट देख लीजिए, सस्पेंस में इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो इस कहानी का लेखक कौन? यानी उसने कहा था, तो उसने कहा था क्या? चंद्र शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस कहानी। तो इसका कहने का मतलब क्या हो, यानी कि पीछे वाला क्वेश्चन को इसने मतलब जोड़ रखा है, इसमें संयुक्त कर रखा है। तो इस कहानी का लेखक किसने है? तो इस यानी कि
उसने कहा था, यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी। तो ये 27 का करेक्ट आंसर आप लोग का ये हो गया। तो नेक्स्ट देखिए साथियों, तो उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण करता है। जो उसने कहा था कहानी है वो किस शहर का चित्रण करता है, तो यानी अमृतसर का चित्रण करता है, यानी कि फाइनली आंसर आप लोग का ए हो गया। तो उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था, 29 की बात करूं तो उसने कहा था प्रकाशित की गई थी तो 1915 में प्रकाशित हुआ था। कब, तो 1915 में प्रकाशित हुआ था। फाइनली आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, लहना सिंह का गाँव का नाम क्या था, तो मांझे था। का, तकी मांझे। का नाम था, तकी मांझे था। का, तकी मांझे। लहना सिंह के गाँव का नाम क्या था, तकी मांझे, यानी कि 30 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। का नाम था, तकी मांझे था। याद हो जाएगा साथियों, बस आप लोग साथ में बोलते चलिए। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, लहना सिंह के जो मामा हुए वो कहाँ के रहने वाले थे, ये अमृतसर के रहने वाले थे। फाइनली आंसर बी हो गया। 32 देख लीजिए, तो लहना सिंह के भतीजा का नाम क्या था, कीरत सिंह। क्या, कीरत सिंह नाम था। लहना सिंह के भतीजा का नाम क्या था, कीरत सिंह। ये फाइनली आंसर हो गया। देख लीजिए, लहना सिंह था, लहना सिंह किस पद पर था, तो जमादार के पद पर था। किस पद पर, जमादार के पद पर, यानी कि सी इसका फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अमृतसर में लहना सिंह कौन थे। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा रहते थे। कौन रहते थे, मामा रहते थे। लहना सिंह के कौन रहते थे, तो मामा, यानी कि फाइनली आंसर इसका सी हो गया। 34 के। 35 की बात करूं तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो वजीरा सिंह की। किसकी, तो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। वजीरा सिंह में इसकी बी इसकी फाइनली आंसर हो गया। पलटन का विदुषक कौन था, तो वजीरा सिंह, वजीरा सिंह था साथियों, यानी कि सी इसका फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात देख लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल जा रहा है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कि लहना सिंह, उसने कहा था किस, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो गया। तो देख लीजिए डियर, इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न किया करते थे। जो लहना सिंह हुए वो बचपन में लड़की से कौन कौन प्रश्न किया करते थे, तो वो कहते थे तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई क्या, ये बात किया करते थे, यानी कि फाइनली आंसर सी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 38 हो गया, तो 39 देख लीजिए, तो 39 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है, लहना सिंह सूबेदार को बुला, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता था। लहना सिंह जो हुए वो सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता था, तो ये वजीरा सिंह को भेजता था, यानी कि फाइनली आंसर इसका ए हो गया। किसको भेजता था, तो लहना सिंह वजीरा सिंह को सूबेदार को बुलाने के लिए भेजा करते थे। तो 40 नंबर देख लीजिए, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह लेकर बैठा था। कौन, वजीरा सिंह। तो फाइनली आंसर इसका सी हो गया। तो नेक्स्ट देख लीजिए, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो बोधा सिंह था। क्या, बोधा सिंह। क्या, बोधा सिंह दोस्तों, यानी कि फाइनली आंसर इसका ए हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था, तो फ्रांसीसियों के साथ हुआ था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। 42 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, तो लहना सिंह ने। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, तो लहना सिंह ने। किसने, तो लहना सिंह ने। तो 44 देख लीजिए, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो 77 था। क्या था, 77, यानी कि ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो नेक्स्ट देख लीजिए, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है, तो लायमपुर में। कहाँ दी है, लायमपुर में, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो गया दोस्तों। तो 45 हो गया। 46 देख लीजिए, तो 46 बोला जा रहा है क्वेश्चन, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में, यानी कि इसका फाइनल आंसर आप लोग का बी हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, सुखमय जीवन किनकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। सुखमय जीवन किनकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है दोस्तों। सुखमय जीवन किनकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कछुआ धर्म किनकी कृति है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ये फाइनली आंसर इसका डी हो गया। पुरानी हिंदी किनकी रचना है, पुरानी हिंदी किनकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। पुरानी हिंदी किनकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। कौन सा निबंध गुलेरी जी की रचित नहीं है, तो मजदूर और प्रेम, यानी कि मजदूर और प्रेम जो है वो गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं गया है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी है, कौन सी कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो कफन जो है
सुखमय जीवन चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। बुद्धू का कांटा ये भी गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, उसने कहा था ये भी गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। अब बुद्धू का कांटा है जो इनके द्वारा लिखा नहीं गया है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो गया 51 का। 52 की बात करूं तो 52 क्वेश्चन बोला जा रहा है, गुलेरी जी किस गांव का मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव का मूल निवासी थे? तो ये गुलेर के, मिलता जुलता है गुलेरी से गुलेर, गुलेरी से गुलेर, यानी कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के। किस गांव के? गुलेर के। किस गांव के? तकी गुलेर के। किस गांव के? तकी गुलेर के। किस गांव के? तकी गुलेर के। तो चैट सेक्शन में लिख दीजिए, आप लोग को याद हो गया होगा, शायद आप लोग के दिल में ये समा गया होगा। तो नेक्स्ट देख लीजिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ताकि 5 भागों में। कितने भागों में? तब 5 भागों में। कितने भागों में दोस्तों? तब 5 भागों में। तो 53 हो गया। 54 देख लीजिए, चंद्र शर्मा गुलेरी किस जू के कहानीकार हैं? ताकि द्विवेदी जू के। किस जू के? द्विवेदी जू के, यानी कि 54 का करेक्ट आंसर आप लोग का ये हो गया साथियों। तो 55 देख लीजिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान है। किस, कौन प्रधान है? ताकि कर्म प्रधान है। तो इसका फाइनली आंसर आप लोग का बी हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट देख लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? लहना सिंह। ताकि किसको कहा? ताकि लहना सिंह को। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो ये भाषण है। क्या है? ताकि भाषण है। और किनके द्वारा लिखा गया था संपूर्ण क्रांति? ताकि जयप्रकाश नारायण के द्वारा, यानी कि इसका फाइनल आंसर बी होगा। तो नेक्स्ट देख लीजिए, 58 नंबर बोला जा रहा है, इस पाठ के रचनाकार कौन है? यानी कि संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण। ताकि कौन? ताकि जयप्रकाश नारायण जी, यानी कि जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है? तो कि संपूर्ण नारायण, संपूर्ण क्रांति। तो यानी कि फाइनली आंसर डी हो गया 58 का। 59 की बात करूं तो बोला रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ताकि लोकनायक से। कौन नायक से? तो लोकनायक से। लोकनायक से याद करता है, यानी कि सी फाइनली आंसर हो गया। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। कब? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 60 का करेक्ट आंसर ये हो गया। तो 60 हो गया। तो 61 देख लीजिए, तो 61 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। तो फाइनली आंसर इसका सी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था? 1998 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था? तो 1998 ईस्वी में दिया गया था साथियों। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए डियर, तो नेक्स्ट 63 क्वेश्चन बोला जा रहा है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। क्या नाम था? ताकि बाउल नाम था, यानी कि फाइनली आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों में है, यानी कि फाइनल आंसर इसका बी हो गया। किसके हाथ में है? तो नया पीढ़ी जो आने वाला है, यानी कि जुआ लोगों के हाथ में है। जुआ बोले तो जो नया पीढ़ी है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? ताकि 1974 में हुआ था। कब? तो 1974 में, यानी कि करेक्टली आंसर ए हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। किसके साथ? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। फाइनल आंसर का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेस पुरस्कार से। मैग्सेस पुरस्कार से, यानी फाइनल आंसर का सी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 68 बोला जा रहा है क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति में, संपूर्ण क्रांति में, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का। किनका है? जयप्रकाश नारायण का। तो नेक्स्ट देख लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल जा रहा है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? ताकि हरस हरस दलाल, हरस दयाल, यानी कि फाइनल आंसर इसका बी हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिनकर दिनकर जी किस दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे? ताकि साहित्यिक रचना के लिए थे। तो इसका फाइनली आंसर इसका ए हो गया दोस्तों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उर्वशी किनकी रचना है? ताकि रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किनकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की। फाइनली आंसर देख लीजिए, तो माटी की मूर्ति किनकी है? तो सस्पेंस में छोड़ दीजिए। जब
73 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण जो जी थे वो किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो 1974 ईस्वी में किए थे। कब? 1974 ईस्वी में किए थे दोस्तों। कब? 1974 ईस्वी में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। फाइनल आंसर इसका बी हो गया। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और जैसे ही मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपके मोबाइल में जितना भी व्हाट्सअप ग्रुप है, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और उनको इम्प्रेस कीजिए, ताकि उनका भी कैरियर में पीढ़ी पीढ़ी सुधार हो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।